कंगना का मंडी से बॉलीवुड, बॉलीवुड से मंडी तक की सफर के बारे में जानेंगे। ये सिर न डर से झुकता है न अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाले स्वाभिमान से खड़ा रहता है। ये चर्चित डायलॉग अभिनेत्री कंगना रनौत का है, जो अपने डायलॉग पर बिल्कुल फिट बैठती है कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। कंगना के खिलाफ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत लगातार बात कर रहे हैं, उस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोई आम अभिनेत्री नहीं जिसे दो फिल्म के बाद आप भूल जाएंगे, जो हर एक तूफान को सह सकती है। तभी तो कंगना ने एक फिल्म में कहा था, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए। कंगना की कंट्रोवर्सी तो कुछ ऐसा ही कह रही है। फिल्म जगत के इतिहास सच को कंगना ने उजागर क्या किया, पूरा कुनबा ही कंगना के पीछे पड़ गया। और कंगना है जो बार बार कह रही है कि हमारी संस्कृति में पहले शांति है और फिर क्रांति है। आज हम आपको सपना देखना और सपनों का पूरा हो जाना बहुत अलग बातें हैं, इसकी मिसाल दिखाएंगे। मुंबई की चक्काचौंध भरी जिंदगी में कंगना ने नाम कमाया वह डायलॉग है, ना कि वह लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सके और हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सके। बचपन से ही जिद्दी कंगना का जन्म राजपूत परिवार में 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसे अभी सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। कंगना रनौत की मां आशा रनौत जो शिक्षिका थी, वह कंगना को डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बिजनेसमैन पिता अमरदीप रनौत कंगना को खुले आसमान में उड़ने देना चाहते थे। कंगना के दादा का नाम सरजू सिंह विनोद था, जो विधानसभा के सदस्य थे। प्रशासनिक सेवा में रहे दादा से ही कंगना रनौत को आज इतनी हिम्मत मिली है, जिसकी वजह से वह किसी से नहीं डरती। बड़ी बहन रंगोली और छोटे भाई अक्षत के साथ कंगना की स्कूलिंग चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से हुई। कंगना रनौत ने शुरू में तो अपने माँ बाप के कहने पर डॉक्टर बनने का इरादा किया, लेकिन 12वीं में केमिस्ट्री में वह फेल हो गए और यहाँ से कंगना ने जो आगे का कदम उठाया वह किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं था। सिर्फ 16 साल में अपने हॉस्टलों के बदौलत कंगना दिल्ली पहुँच गयी, जहां किस्मत ने कंगना के लिए कुछ और तय कर रखा था। थोड़े दिन संघर्ष के बाद कंगना को एक मॉडलिंग एजेंसी में काम मिल गया। सुंदर चेहरा, लंबा कद और एक अच्छे फिगर में धीरे धीरे कंगना रनौत की पहचान होने लगी। लेकिन कंगना रनौत इस काम से खुश नहीं थी। तभी एक दिन मॉडलिंग को छोड़कर निर्देशक अरविंद गौड़ के अस्मिता थिएटर ग्रुप को कंगना ने ज्वाइन कर लिया और कई प्ले में किरदार भी निभाए। एक इंटरव्यू में अरविंद गौड़ ने कहा था कि एक प्ले में एक लड़का सही समय पर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से कंगना ने अपने किरदार के साथ साथ उस लड़के के किरदार को भी निभाया। इसके बाद कंगना की काफी तारीफ होने लगी। लोगों ने कंगना के कदम मुंबई की ओर पर चले। कहते हैं कि कंगना ने फिल्म के लिए मुंबई में काफी संघर्ष किया। कहते हैं कि संघर्ष के दिनों में कंगना रनौत ने सिर्फ अचार और ब्रेड खाकर अपना गुजारा किया। कंगना का फिल्मी करियर आसान नहीं था। कंगना रनौत के फिल्मी करियर की बात करें तो सबसे पहली फिल्म उनकी गैंगस्टर थी। महेश भट्ट और अनुराग बसु के एक्सपीरियंस ने कंगना के अभिनय को ऐसा निखार कि 17 साल की इस लड़की की दुनिया दीवानी हो गई। कंगना कोई फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो लम्हे, लाइफ इन ए मेट्रो, फैशन और अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में कंगना ने अपने अभिनय की अलग ही छाप छोड़ी। कंगना रनौत फटाफट फिल्में साइन नहीं करती। फिल्म की स्टोरी में जब तक कंगना के लिए कुछ अलग करने के लिए नहीं होगा, तब तक वह फिल्म को साइन नहीं करेगी। इस बीच कंगना की कई फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन कंगना के अभिनय में लगातार निखार आ रहा था। फिर साल 2008 में मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन ये सुपरहिट फिल्म हुई, जिसमें कंगना ने मॉडल का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए कंगना को सबसे कम उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद के कुछ सालों में कंगन की फिल्में 2010 में फिल्म आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ अजय देवगन, इमरान हाशमी और प्राची देसाई मधुबाला और गैंगस्टर हाजी मस्तान की पत्नी के किरदार को मिलकर किया। और फिर जो पर्दे पर उतर कर आया उसके सब लोग फैन हो गए और यह फिल्म साल की सबसे सफल फिल्मों में आया। साल 2011 में कंगन की फिल्म तनु वेड्स मनु को रिलीज किया गया। इस फिल्म ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। 4 और फिल्मों में अपने अभिनय को दर्शाया था। फिल्म के डबल धमाल, रास्कल और मिले ना हम तुम में कंगना ने अभिनय किया था को बहुत निराश किया। उनकी इन तीनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का अटैक दिया। साल 2013 में एक बार फिर से कंगना फिल्म शूट आउट एट वडाला में दिखाई दी। इस फिल्म में कंगना रनौत ने अच्छा अभिनय किया था और फिल्म ने अच्छी कमाई भी की थी। इसके बाद कंगना ने फिल्म क्रिश 3 में अभिनय किया था। ये सुपर हीरो फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन ने फिल्म के तीनों भागों में अभिनय किया था। साल 2014 में कंगना ने एक बार फिर से साबित किया था कि अभिनय की दुनिया में एक अकेली औरत फिल्म को ब्लॉकबस्टर बन सकती है। उन्होंने फिल्म क्वीन में अभिनय किया था, जिसमें उनके साथ अभिनेता राजकुमार राव थे।
फिल्म शायद शोले के बाद दूसरी फिल्म थी जिसे लोगों ने पहले तो कुछ खास नहीं समझा था, लेकिन धीरे धीरे फिल्म को इतनी लोकप्रियता मिली थी कि वह फिल्म आज तक भी लोगों के जहन में बसी हुई है। इस फिल्म की कमाई ने कंगन को लेडी क्वीन नाम दे दिया था, जो अकेले ही एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बन सकती है। इस फिल्म के बाद कंगना ने फिल्म तनु वेड्स मनु के दूसरे भाग दोनों वेड्स मनु रिटर्न में अभिनय किया था। आगे के सालों में कंगन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन विवादों की वजह से कंगना सुर्खियों में बनी हुई थी। फिर साल आया 2019 जब क्वीन कंगना झांसी की रानी का किरदार निभा रही थी। मणिकर्णिका में इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने अच्छी कमाई की थी। इसके बाद कंगना की कुछ और फिल्में आए, लेकिन औसत से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए कंगना को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। कंगना की जिंदगी में विवाद भी कम नहीं रहे। कंगना की प्यार की कहानी का अंजाम काफी बुरा हुआ है। अब तक लव लाइफ में एक खास समय तक लगा तो रहा, लेकिन लंबे समय तक विवाद ही रहा। यह एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपने विचारों और सोच को खुलकर मीडिया के सामने रखा। जो भी कहा मीडिया के सामने बहुत ही स्पष्ट बिना झिझक के कहा, जिससे यह विवादों में पड़े। इनकी अभी तक की लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद सामने नहीं आया है। जब भी कोई विवाद हुआ वह उनके बॉयफ्रेंड से संबंधित ही थे। आदित्य पंचोली के साथ आदित्य पंचोली उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। मीडिया में इन दोनों की गलत अफवाह फैल गई, जिसको इन्होंने कभी भी नहीं स्वीकारा। धीरे धीरे इन दोनों में विवाद हुआ, जिसके चलते इन्होंने आदित्य पंचोली पर आरोप लगाया कि शराब के नशे में इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की, साथ ही मुझे प्रताड़ित किया। इस बात की उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी कराई थी। अध्ययन सुमन के साथ उनके प्रेम प्रसंग की खबरें सामने आई, जिससे इन्होंने इनकार कर दिया। अध्ययन सुमन और उनके विवाद बहुत बढ़ गए थे, जिसके चलते अध्ययन पर आरोप लगाया कि नशे की हालत में उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया, साथ साथ नीचा दिखाने के लिए निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कंगना रनौत के ड्रग्स लेने की बात की थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए थे। इसके बाद ऋतिक रोशन आए, जिनका विवाद भी काफी लंबा चला। इसके बाद एक और विवाद कंगना पर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जस्टिस के लिए कंगना ने आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर या वीडियो के जरिए अपनी हर बात को कहने से गुरेज नहीं करती है, तभी तो कंगना ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड के गैंग की वजह से सुशांत की जान गई है। 3 खान समेत कई बड़े नाम पर कंगना ने आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच भी की। इसके बाद कंगना का नया विवाद महाराष्ट्र को पीओ के कहने के बाद बढ़ गया, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय रावत सामने आए। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। फिर विवाद बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र की अस्मिता पर बात आ गई। देख लेने जैसी बातें कही जाने लगी। जो डर जाए वह कंगना तो हो ही नहीं सकती। कंगना रनौत जमकर टक्कर लिया, क्योंकि इनके खिलाफ ठाकरे सरकार थी तो उनके साथ जनता का दिल था, क्योंकि जनता के दिलों पर यह राज करने वाले हैं। कंगना रनौत को डर किसी बात का नहीं है, निकल पड़ी है मुंबई की ओर। पिछली बार जब घर छोड़ा था तो फिल्म में बहुत बड़ा मुकाम पाया था, और अब कंगना फिर निकली है सियासतदारों को जवाब देने। पूरी महाराष्ट्र सरकार कंगना को रोकने में लगी है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जिद्दी कंगना रनौत कहाँ रुकने वाली है। बीएनसी कंगना का ऑफिस तोड़ना चाहती है, लेकिन वह भूल गए हैं कि भारत में एक मुकाम पर पहुंचने वाली लड़की का 15 साल का सपना केवल इसलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि उसमें सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का दम था। लेकिन कंगन को जानने वाले तो यही कहते हैं कि आप कंगना के सपनों को भले ही तोड़ दें, लेकिन उनकी हिम्मत को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। कंगना रनौत फिर से एक बार विवाद में घुली हुई है, जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि मैं ICQ से ऊपर की बात कर रही हूँ। उस स्क्रीनशॉट में उन्होंने ये दिखाया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, जिसके चलते वो एक बार फिर से विवादों में पड़ी हुई है। कंगना रनौत को बीजेपी से टिकट मिला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से कंगना रनौत खड़ा हुई है। कंगना रनौत मंडी से सफर शुरू करके वापस मंडी में ही आई है। अब देखना यह है कि जनता का कितना सपोर्ट उनको मिलता है। हालांकि रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिला। उसी दौरान उन्होंने भाषण भी दिया और आश्वासन दिया कि मैं मंडी की जनता के लिए पूरा काम करूंगी। अब बात करेंगे नेटवर्क के बारे में। कोई भी सेलिब्रिटी अपने नेटवर्क को पब्लिक नहीं करती है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना एक फिल्म करने का 15 से 25 करोड़ रुपए लेती है। फिल्म थलाईवी के लिए कंगना ने 24 करोड़ रुपए लिए थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कंगना रनौत की नेटवर्थ के बारे में 95 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ कंगना रनौत के पास कई ब्रांडेड गाड़ियां हैं। एक शानदार बंगला है जिसका कीमत 25 करोड़ रुपए है। इसके साथ मुंबई में 5 बेडरूम का एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके साथ कंगना रनौत कई ब्रांड से भी कनेक्ट है। उन्हें विज्ञापनों में 3 करोड़ से 4 करोड़ तक रुपए मिलता है।